Yeah, I'm looking and reaching, I'm hoping I achieve it. Now I'm chasing these feelings, cause I know they're always leaving. So hello guys, welcome back to another video of TechHood. So guys, I hope यार आप लोगों ने पिछली वीडियो देख ही ली होगी. मैंने जैसा पिछली वीडियो में बताया था कि हम फेडिंग एलईडी बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो में. यार मेरा ना एक्चुअली गला ख़राब था, राइट. ड्यू टू विच मेरे पास इतना मतलब बोलने की शक्ति नहीं आ रही. तो यार आज हम एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट देखेंगे पुश बटन का, राइट. एंड जो फीडिंग एलईडी है उस प्रोजेक्ट को हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर कवर करेंगे. रिगार्डिंग दिस वीडियो, तो यार मैंने पहले से ही सर्किट बना रखा है, मतलब कंप्लीट नहीं है, तो हम इसी पे चलते हैं. आप लोग क्रिएट न्यू सर्किट पे जाना और जो अभी मैं आपको दिखाऊंगा कंपोनेंट्स वो आपको यूज़ करने हैं, राइट. बेसिक से हैं, जो हमने ब्रेडबोर्ड देखा था उसका यूज़, तो हम ब्रेडबोर्ड को यूज़ करेंगे, साथ में हम पुश बटन को भी यूज़ करेंगे. ऑलराइट. सो पुश बटन हमारा कुछ ऐसा दिखता है यार, ठीक है. अगर मैंने कंपोनेंट सर्च बार में बस पुश ही लिख दूंगा तो ये पुश बटन आ जाएगा. ओके. अब यार ये जो पुश बटन है इसका यूज़ क्या है, मतलब कहाँ यूज़ कर सकते हैं. तो जैसे यार अपने स्विच होते हैं ना, वैसे ये पुश बटन होता है. अगर हम इसको पुश करके रखेंगे तो ये जो दो आपके इसमें पहले हम ये देख लेते हैं नोटेशन क्या होती है. दिस इज़ टर्मिनल 1B, दिस इज़ 2B, दिस इज़ 1A, दिस इज़ 2A, राइट. जैसे एक ग्राफ में हम प्लॉट करते हैं, दो कोऑर्डिनेट सिस्टम टाइप होते हैं, तो जैसे 1B 1A, ठीक है. तो यार इसको हम अपने ब्रेडबोर्ड पे ले आते हैं और हमने क्या यूज़ किया, तो यहाँ देख सकते हो यार आर्डिनो है अपना माइक्रो कंट्रोलर. एंड हमने एक एलईडी कनेक्ट कर रखी है पिन 13 से, राइट. उसे ग्राउंड भी कर रखा है. एंड वी हैव यूज्ड अ रेजिस्टेंस. तो ठीक है, अब हम यूज़ करते हैं इस पुश बटन का, जिससे हम इस एलईडी को कंट्रोल कर सकें, राइट, इसका ऑन ऑफ. तो हम क्या करेंगे, तो ये पुश बटन है, इसको मैंने यहाँ यूज़ कर लिया, ठीक है, यहाँ प्लेस कर दिया. अब इसको यहाँ प्लेस करने का फ़ायदा क्या है, तो बेसिकली मेरे को ये पूरी रो, अगर मैं थोड़ा सा फोकस करूँ तो मेरे को ये पूरी रो ऐसी नीचे 1A की पूरी रो और 2B की पूरी रो, 2A की पूरा यूज़ करने के लिए प्लेटफॉर्म मिल जाता है, राइट. तो ऐसा नहीं है कि मेरे को एक एलईडी, मेरे को और भी एलईडीज़ कुछ और यूज़ करना हो तो मैं उसको भी इसी के थ्रू कर सकता हूँ, राइट, कनेक्शन दे सकता हूँ. तो बेसिकली हम एक रेजिस्टेंस यूज़ करेंगे, राइट, और इसको हम प्लेस कर देंगे 2A के जस्ट इस पे टर्मिनल पे, ठीक है. और क्या करेंगे, हम यहाँ से इनपुट लेंगे अपना 5 वोल्ट और ग्राउंड से इसको ग्राउंड करेंगे. तो 5 वोल्ट मैंने लिया, राइट. और पहले तो मैं इसको यहाँ पॉजिटिव उस पर जोड़ दूँगा ब्रेडबोर्ड के, राइट. तो ये हमारा 5 वोल्ट मिलेगा, इसको हम रेड कर लेते हैं जस्ट टू शो पॉजिटिव, राइट. यहाँ पे भी हम रेड ही कर लेते हैं इसे, ऑलराइट. और यहाँ पे हमें ग्राउंड भी करना है, तो यहाँ से हम एक वायर लेंगे और इसको ग्राउंड पे जोड़ देंगे, राइट. इसका कलर क्या हो जाएगा, ब्लैक. ओके. अब हम क्या करेंगे यार, हम इस पॉजिटिव को यहाँ से ज्वाइन करेंगे. अगेन नोटेशंस का ध्यान रखेंगे, जब रेड यूज़ करनी है तो रेड यूज़ करेंगे, राइट. तो हमने ये रेड यहाँ पे पॉइंट दे दिया, ठीक है, 5 वोल्ट का, ऑलराइट. और ये भी ब्लैक, पता नहीं कब हो गया ये रेड. ओके. अब हम ये जो ग्राउंड वायर है हम इस रेजिस्टेंस से ज्वाइन कर देंगे, राइट. तो ऐसे हमारा ये पुश बटन कंप्लीट हो गया, राइट. अब हमें पुश बटन से इनपुट देना है, राइट, अपने, राइट, कि हम पुश बटन को जब पुश करेंगे तो बेसिकली हमारे सर्किट में यहाँ पिन 13 पे हमें आउटपुट मिलना चाहिए, जो हमारी इस एलईडी को लाइट करेगा, राइट. तो इसके हिसाब से हमें एक इनपुट वायर भी देनी पड़ेगी थ्रू दिस पुश बटन, राइट. जब हम ये पुश करेंगे सो बेसिकली क्या होगा, 2A और ये 2B कनेक्ट हो जाएंगे, राइट. ये यहाँ से जो हमारा 5 वोल्ट आ रहा है ये 1A और 2B कनेक्ट हो जाएंगे. तो अब हम क्या करेंगे, इसी रो में से कोई भी पॉइंट उठा लेते हैं एक, जैसे मैंने ये उठाया, राइट. और इसको मैं, चलो समझो मैंने इसे पिन 2 से कनेक्ट कर दिया, राइट. इसका हम कलर ब्लैक ना रखते हुए रेड ना देके कुछ और चूज़ कर लेते हैं, ग्रीन कर लेते हैं, राइट. तो दिस इज़ हाउ वी कंप्लीट आवर सर्किट, राइट. अब ये सर्किट कंप्लीट है और मैंने इसका कोड पहले से ही लिखा हुआ है यार, जस्ट कि ज़्यादा टाइम आपका लोगों का वेस्ट ना हो, राइट.
मैं आपको कोड पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा इसका, राइट। सो कोड की तरफ बढ़ते हैं। सो बेसिकली हमने ये तो देख लिया था यार कोड में कि अपना वर्ड सेटअप और वर्ड लूप का काम क्या होता है। सेटअप का मतलब होता है सिलेक्शन, कि हमने किस पिन को किस चीज़ के लिए सेलेक्ट किया। तो यार यहाँ पे देख सकते हो पिन मोड इन सेटअप, पिन मोड 2, इनपुट। तो हमने देखा कि हमें तो भाई जब पुश बटन दबाएंगे, व्हेन वी विल प्रेस आर पुश बटन, सो विल गेट आर इनपुट एट पिन 2, राइट, ओके। एंड देन पिन मोड 13, आउटपुट। So basically we will get our output from this pin 13, right, and then we have ground the circuit, all right. So यार basically ये तो अपना setup हो गया, this is our setup. Now in void loop, so void loop में हम क्या करते हैं, जिस चीज़ को हमें repeat करवाना है again and again, right. So यहाँ पे हमने एक concept लगाया है if else statement का। So basically कोडिंग में इट्स अ बेसिक एल्गोरिदम कि हम इफ़ एल्स का यूज़ करते हैं, राइट। सो अगर आपको वो चीज़ नहीं आती, राइट, अगर आप कोडिंग से इतने फ्लुएंट नहीं हैं, C++, पाइथन, तो डेफिनेटली कमेंट इन द कमेंट सेक्शन कि यार हम उसके लिए भी कंटेंट लेकर आए, एंड कोडिंग बिकम्स ईजी फॉर यू, राइट। एंड जिनको आता है ऐसा कुछ नहीं है, इसमें कोई हाई फाई रॉकेट साइंस नहीं है। बेसिकली इसमें क्या हो रहा है, नॉर्मल कॉन्सेप्ट से समझते, विल अंडरस्टैंड बाय कॉन्सेप्ट। सो इट सेज राइट नाउ आपको सिंटेक्स का ध्यान नहीं रखना है यार, कहाँ ब्रैकेट आ रहा है, क्या 2 बार इक्वल्स टू, बेसिक सा समझते हैं। इफ़ डिजिटल रीड, राइट, 2 = 1, राइट। सो बेसिकली यहाँ पे 1 क्या है, हाई का वो है, हाँ, हमारा जो इनपुट है वो डिजिटल पिन सिर्फ बाइनरी लेती है, तो क्या होगा, हाई लो या ऑन ऑफ या 1 0, राइट, अब बाइनरी इनपुट। सो बेसिकली यहाँ 1 का मतलब है हाई, तो मतलब जब यहाँ पे करंट पहुँचेगा, जब हम पुश बटन दबाएंगे तो यहाँ से जब करंट इस पर पहुँचेगा, हम उस केस को ले रहे 1, राइट। तो अगर हमारा इस पिन को करंट मिलता है, राइट, ये स्टेटमेंट ये कह रही है इफ़, राइट, इफ़ स्टेटमेंट। सो हमारा जो डिजिटल राइट होगा 13 हाई, तो बेसिकली क्या होगा फिर हमारा डिजिटल राइट, आप जानती हो फंक्शन को, राइट, हमने पहले भी यूज़ कर रखा है। तो करंट यहाँ पिन 13 से जाएगा और इस LED ग्लो करने लग जाएगी क्योंकि करंट ट्रैवल करेगा, राइट। नहीं तो एल्स, राइट, अब एक एल्स स्टेटमेंट आएगी, इस फंक्शन का क्या हो जाएगा, 13 लो। एल्स अगर कोई और केस नहीं बनता, कोई और केस क्या हुआ, जब ये 0 होगा, राइट, हम 0 को तो मेंशन नहीं करेंगे क्योंकि ये एल्स स्टेटमेंट्स बाकी सारे फॉल्स केसेस को कंसीडर कर लेते हैं, राइट। सो व्हाट विल हैपन इज डिजिटल राइट 13 लो, सो बेसिकली करंट विल नॉट ट्रैवल, राइट, नो आउटपुट विल बी गिवन फ्रॉम दिस पिन 13, राइट, एंड दैट्स हाउ वी एंड द प्रोग्राम, and this is the whole program of this for this circuitry, right. So we'll now start the simulation of this circuit. So basically मैं थोड़ा फोकस कर लूँ और एक आइडियल सा आपको पोजीशन दिखाऊँ जिससे आपको शो हो जाए, राइट। सो दिस इज़ आर LED। तो नाउ हम क्या करेंगे, स्टार्ट सिमुलेशन, राइट। सो जैसे ही मैं अपना सिमुलेशन स्टार्ट करूँगा तो अभी क्या हम देख सकते हैं, ओके, अभी तो ये चल रही है, ओके, ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने एक्चुअली रजिस्टर से जोड़ी नहीं है, आई हैवंट जॉइंड इट, सो या दैट्स माय बैड। तो हम यहाँ क्या करेंगे, इसको हटा के विल कनेक्टेड विद आर ग्राउंड वायर, राइट, एंड विल मार्क इट एज ब्लैक। सो नाउ अब हम जब स्टार्ट सिमुलेशन करेंगे, नाउ आवर सर्किट विल वर्क। सो बेसिकली नाउ अब हमें पुश बटन दबाना होगा, नाउ विल पुश दिस बटन एंड सी ओवर हियर यू कैन सी दिस इज द LED brighten up, and when I will close, see it is not lighting up now. And also one more thing that you will see over here, this L is also lighting, so basically it is connected to this pin 13. So whenever you will connect anything with this pin 13, this L also will light up at the output, right. And yeah, that is how we can use a push button, right. So yeah, that is pretty much it. I hope you have understood the functioning of push button in this video, and till then, peace out. Again.